आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यू पॉइंट पे। मैं ज्ञानवती पाल एक लेखिका हूँ और एक लेखक की लेखनी समाज में घटित हो रही घटनाओं से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। मैंने भी ऐसी एक घटना को शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है। कविता का शीर्षक है नर रूपी भेड़िया। यह कविता कोलकाता रेप हत्याकांड और समाज में घटित हो रही ऐसी ही अन्य घटनाओं पर आधारित है और इस कविता के द्वारा मैं ईश्वर से न्याय की गुहार लगाते हुए यह प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी अपराधी इसमें लिप्त हैं, कानून द्वारा उन्हें घोर से घोर दंड मिले और हर उस नारी को न्याय मिले जिनके साथ यह घोर अपराध हो रहे हैं। कविता का शीर्षक है नर रूपी भेड़िया। अब तो खोलो गिरधर को पाला अपने ये नैन, लुट रही है मर्यादा क्षण क्षण दिन रैन। अब तो खोलो गिरधर गोपाला अपने ये नैन, लुट रही है मर्यादा क्षण क्षण दिन रैन। बसते हो तुम हर कण में फिर भी, बसते हो तुम हर कण में फिर भी, कैसे तुम ना देख सके। बसते हो तुम हर कण में फिर भी, कैसे तुम ना देख सके। सील हरण फिर नारी का, कैसे तुम ना सहेज सके। द्रौपदी की लाज बचाने जैसे तुम द्वापर में आए थे, द्रौपदी की लाज बचाने जैसे तुम द्वापर में आए थे, फिर क्यों ना कलयुग में आकर ऐसे अवतार को तुम भेज सके। अब तो खोलो गिरधर को पाला अपने ये नैन, लुट रही है मर्यादा क्षण क्षण दिन रैन। नारी ने हर क्षण प्रतिक्षण, नारी ने हर क्षण प्रतिक्षण माँ पत्नी बेटी बहन बनकर नर की रक्षा का संकल्प निभाया। जब जब जिउतिया तीज करवा रक्षा बंधन का त्योहार आया, फिर क्यों न निभा सका उस क्षण, फिर क्यों न निभा सका उस क्षण जब नर पर रक्षा का भार आया। फिर क्यों बार बार, फिर क्यों बार बार नर की खाल से भेड़िया बाहर निकल पाया। क्यों नहीं, क्यों नहीं मारा उसने, क्यों नहीं मारा उसने अपने अंतर मन के दानव को। क्यों नहीं मारा उसने अपने अंतर मन के दानव को। बहरे कर्ण क्यों ना सुन पाए, बहरे कर्ण क्यों ना सुन पाए नारी के चीख पुकारों को। बहरे कर्ण क्यों ना सुन पाए नारी के चीख पुकारों को। क्या उसे कभी भी अपनी माँ बहन बेटी का तनिक भी ना ख्याल आया। क्या हो जब उस पर बीते, क्या हो जब उस पर बीते, जब खुद उसकी माँ बहन बेटी पत्नी को कोई गिद्धों की तरह नोचे। क्या हो जब उस पर बीते, जब खुद उसकी माँ बहन बेटी पत्नी को कोई गिद्धों की तरह नोचे। क्या रह पाएगा, क्या रह पाएगा फिर भी वह मौन, क्या रह पाएगा फिर भी वह मौन। अब तो खोलो
गिरधर गोपाला अपने ये नैन। अब तो खोलो गिरधर गोपाला अपने ये नैन। बजा दो विध्वंस राग मुरली की अब तो, बजा दो विध्वंस राग मुरली की अब तो, हर दानों की विकरालता क्षण भर में भंगुर हो जाए। बजा दो विध्वंस राग मुरली की अब तो, हर दानों की विकरालता क्षण भर में भंगुर हो जाए। हर नर में वास करो तुम ऐसे, हर नर में वास करो तुम ऐसे, हर नर गिरधरमय हो जाए। अब तो खोलो गिरधर गोपाला अपने ये नैन। कहीं कोई माँ बहन बेटी अब ना हो बेचैन। अब तो खोलो गिरधर गोपाला अपने ये नैन। धन्यवाद। ईश्वर ने इस संसार की रचना की है और उनमें मनुष्य उनकी एक सर्वश्रेष्ठ रचना है। उस सर्वश्रेष्ठ रचना का उद्देश्य भी बहुत ही कीमती, बहुत ही अमूल्य है, परंतु हम अपनी कुत्सित विचारधारा से उसे मूल्यहीन कर रहे हैं। हमें पहले स्वयं का शुद्धिकरण करना होगा, तभी हम एक स्वच्छ सुंदर समाज का निर्माण कर सकेंगे। मेरी कविता का उद्देश्य तभी सफल होगा जब हम अपने में यह परिवर्तन ला पाएंगे और दूसरों को भी जागरूक कर सकेंगे। यदि मेरी कविता हमारे भीतर थोड़ा सा भी सद्भाव जगा सके तो मैं स्वयं को धन्य समझूंगी। इस कविता पर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य साझा करें। धन्यवाद।